एपिसोड की कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां पिछले एपिसोड का एंड हुआ था। एयरपोर्ट पर कियोन जॉन के सामने और उसके अंडर पार्टनर के सामने आ चुका होता है और अपना डोमिनेंस शो कर रहा होता है। वो करंट के झटके मार रहा होता है। तभी जॉन अपनी एशियन नाइफ निकालता है और कियोन के गले पर लगा देता है। वैसे कियोन यहाँ जॉन की रेलिक नॉलेज की तारीफ करता है, लेकिन दूसरी तरफ कियोन अपना डोमिनेंस जॉन पर भी यूज करने की कोशिश करता है। वो अपने अंडर पार्टनर पर और ज्यादा डोमिनेंस यूज करके जॉन को डराने लगता है, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि कियोन का डोमिनेंस हट जाता है। दूसरी तरफ जॉन के पास 2 टिकट्स होती हैं। कियोन सोचता है, भाई इसने ये कब ले लिया, लेकिन हमारा जॉन 1 नंबर का चोर तो है ही। जब उसने कियोन की गर्दन पर नाइफ रखी थी तभी उसने चुपके से टिकट्स निकाल ली थी। इसके बाद सिस्टम की एक विंडो सामने आती है। इसमें बताया जाता है कि ये रेलिक ग्रेड एसएस का है, यानी एसएस ग्रेड गॉड ग्रेड। ये कंज्यूमेबल रेलिक है और इसका यूज भी दिखाया जाता है। इसका नाम होता है द लोनली गॉड्स इन्विटेशन। यहाँ जॉन का डोमिनेंस अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि वो इस रेलिक पर अपना कंट्रोल बना सके। जिसके बाद कियोन अपनी पावर से जॉन को डराने लगता है। जॉन सोचता है, क्या ये बंदा सच में अपनी रेलिक पावर मेरे ऊपर यूज करने वाला है। वैसे ये रेलिक भी एक पैरासिटिक रेलिक ही है, जैसा हमने अरीनी के ऊपर देखा था। इसलिए जॉन बता नहीं सकता कि उसने इसे कहाँ छुपा रखा है या फिर ये उसके पास कहाँ मौजूद है। और इतना ही नहीं, कियोन ने एक आर्मर रेलिक भी पहन रखा है, इसलिए फिलहाल कियोन का कुछ बिगाड़ना काफी मुश्किल है। लेकिन जॉन कहता है, अरे यार कियोन, क्या तुम रेलिक के बारे में सब कुछ दुनिया वालों को बताना चाहते हो? कियोन कहता है, ये सब तो मैं जल्दी ही क्लियर कर दूंगा, अगर तू जिंदा नहीं रहा तो चलो अब यहाँ सारी चीजें खत्म करते हैं। कियोन अपनी डोमिनेंस पावर सब पर यूज करता है, जिससे जॉन भी खुद को बचा नहीं पा रहा होता। इसके बाद एंट्री होती है हमारे क्रो की। क्रो कियोन से कहती है, हे मूर्ख इंसान, अपनी पावर वापस ले। जैकल और डॉग वाले रेलिक्स या फिर वो प्लेस यहीं पर है, इसी जगह पर है, तू रुक जा वरना वो लोग जाग जाएंगे। कियोन कहता है, अच्छा तो वो यहीं पर है, चलो कम से कम अब मुझे उन्हें ढूंढने के लिए और ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। जॉन भी सोचता है कि क्या जैकल और डॉग वाले रेलिक्स सच में यहीं पर है, लेकिन यहाँ कियोन रुकता नहीं है। वो अपनी पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज करने लगता है और कहता है कि जल्दी ही ये क्रो भी उसकी ही होगी। इसके बाद हमारा क्रो गायब हो जाता है और अचानक से पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। अर्थक्वेक आता है और आसपास कई सारे टूम्स अपीयर होने लगते हैं। ये वही इजिप्शियन टूम्स होते हैं जिनकी वार्निंग हमें सिस्टम के अंदर भी दिखाई देती है। सिस्टम बता रहा होता है कि डेंजरस इजिप्शियन पैथोजेंस पहले से ही अटैक कर रहे हैं। मल्टीपल डेथ रेलिक्स की वजह से बाकी रेलिक्स भी डैमेज हो रहे हैं और कुछ ऐसे रेलिक्स भी यहाँ अप्रोच कर रहे हैं जिनके पास कैटास्ट्रोफी पावर्स हैं। अब एयरपोर्ट का पूरा नजारा चेंज हो चुका होता है और हर तरफ टूम्स अपीयर हो चुके होते हैं। इसकी प्रेडिक्शन उस फ्यूचर दिखाने वाली बुक ने भी की थी। इसी वजह से जॉन समझ जाता है कि ये ग्रेट ट्रिबुलेशन की शुरुआत है। तभी नए लोग जॉन से पूछते हैं, अरे जॉन ये सब क्या हो रहा है? जॉन बताता है, हम लोग यहाँ कियोन की वजह से फंस चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। कियोन भी कहता है कि उसने आज तक ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। जॉन बताता है कि करंटली दुनिया में हर तरफ कई सारे टूम्स अपीयर हो रहे होंगे। फिर वो सोचता है, मैंने इस चीज को पहले नोटिस क्यों नहीं किया। इसके बाद एंट्री होती है एक व्हाइट डॉग की। जॉन उसे पहचान लेता है, ये एक रेलिक सेट का हिस्सा होता है। एंशिएंट इजिप्ट में ये सेट गॉड्स ऑफ डेजर्ट, डार्कनेस, डिस्ट्रक्शन और ईवल के लिए था। इसके बाद एक ब्लैक डॉग भी आता है जिसके गले में ग्रीन जेम्स वाला एक कॉलर होता है। यहाँ कॉलर और डॉग दोनों अलग अलग बात करते हैं। ग्रीन जेम्स वाला कॉलर कहता है, तुम जैसे तुच्छ इंसानों ने हमारी नींद को डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे की? जॉन बाकी लोगों को बताता है कि ये ब्लैक डॉग एक्चुअली एक नहीं बल्कि 2 एंटिटीज हैं। जो ब्लैक डॉग है वो अनुबिस है और जो बोलने वाला कॉलर है वो ओसाइरिस है। ओसाइरिस गॉड ऑफ फर्टिलिटी एंड द आफ्टर लाइफ होता है। उसके पास हमेशा क्रुक होता है जिसे तुम मुड़ी हुई लाठी कह सकते हो, और दूसरा फ्लेल होता है जिसे अनाज कूटने वाला डंडा भी कह सकते हो। दूसरी तरफ अनुबिस गॉड ऑफ फ्यूनररी राइट्स है, जो मरे हुए लोगों को आफ्टर लाइफ तक पहुंचाता है। जॉन काफी खुश होता है क्योंकि उसके सामने एक साथ 3 गॉड ग्रेड रेलिक्स अपीयर हो चुके होते हैं। तभी हमारा व्हाइट डॉग कुछ अजीब स्मेल कर पाता है। उसे समझ आता है कि यहाँ कुछ तो मौजूद है। कॉलर पूछता है, अरे तुम्हारा सेट कहाँ है, डिग्निटी? ये सुनकर व्हाइट डॉग भड़कने लगता है। जॉन समझ जाता है कि इनका मूड खराब है। व्हाइट डॉग कहता है, जब तक मैं यहाँ मौजूद हर इंसान को मार नहीं डालता मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। इसके बाद जॉन अपने रिफ्लेक्टिव स्टोन का यूज करता है और कहता है, लाओ देखते हैं तुम मेरे ऊपर कितनी पावर दिखा सकते हो। व्हाइट डॉग हंसता है और कहता है, तुझे सच में लगता है कि तू मुझे इससे रोक पाएगा? ये रेलिक हमारे रैंक से काफी नीचे है बेटा। इसके बाद व्हाइट डॉग अपनी पावर यूज करता है। जॉन भी अपने स्टोन की पावर यूज करके कहता है, एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, और वो उस पावर को रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे व्हाइट डॉग की हालत खराब हो जाती है। जॉन कहता है, अरे ऐसे कैसे किसी ऑब्जेक्ट या रेलिक को सिर्फ उसके रैंक के बेसिस पर जज कर सकते हो भाई? इसके बाद व्हाइट डॉग को समझ आता है कि ये काम उस क्रो का हो सकता है क्योंकि उसने इस इंसान के ऊपर क्रो की स्मेल महसूस की थी। तभी कॉलर यानी ओसाइरिस भी कहता है, अच्छा वो ट्रेटर जो ह्यूमंस के साइड हो गया था, लेकिन वो तो बंद था ना, वो कैसे कोई चाल चल सकता है? इसके बाद ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। फिर ब्लैक डॉग यानी अनुबिस कहता है, ठीक है अब मेरा जजमेंट ही इनको पनिश करेगा, और वो जॉन को एक ट्रायल के लिए खींच कर ले जाता है जहाँ एक स्केल होती है और उसके सामने एक फेदर रखा होता है। वैसे जॉन को इसके बारे में पहले से पता होता है। जिस बंदे ने इस टूम को पहले क्लियर किया था उससे जॉन ने पहले ही इसके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन ले रखी थी। अनुबिस यानी ब्लैक डॉग जॉन को बताता है कि ये स्केल ऑफ जजमेंट है। वो कहता है, अब तुम्हारी फेट यहीं डिसाइड होगी। यहाँ आसपास 5 जजेस भी मौजूद होते हैं। जॉन को अब पता होता है कि यहाँ क्या होने वाला है। उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो काफी ज्यादा
सिंपल होंगे। जॉन सोचता है कि अगर वो इनका आंसर सिर्फ यस में देता रहा तो आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन अनुबिस कहता है ठीक है, तुमसे कुल 42 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तुम्हें जज करने से पहले हर क्वेश्चन का आंसर ईमानदारी से देना होगा। अगर तुम पास हुए तो बच जाओगे, लेकिन अगर तुमने लाई बोला तो उसका कॉन्सिक्वेंस तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसके बाद अनुबिस पहला क्वेश्चन पूछता है, क्या तुमने कभी कुछ चुराया है? ये क्वेश्चन सुनते ही जॉन का चेहरा उतर जाता है। क्वेश्चन तो सिंपल था, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। फिर अनुबिस दूसरा क्वेश्चन पूछता है, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या तुमने कभी किसी को मारा है? जॉन काफी परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि क्वेश्चंस तो सिंपल हैं, खासकर उसके लिए जो अभी एक बच्चा है और जिसने अभी तक कोई क्राइम या सिन नहीं किया है। मतलब जिस फर्स्ट रेलिक यूजर से जॉन को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी वो भी एक बच्चा था। तो जॉन सोचता है कि उसने तो इन क्वेश्चंस को आराम से क्लियर कर लिया होगा। लेकिन इसके बाद अनुबिस अपना जजमेंट सुनाता है। वो कहता है, अब तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तुम एक पापी इंसान हो और तुम्हें हेल में भेजा जाता है। इसके बाद जॉन एक हेल जैसी जगह में गिर जाता है। वो उठता है और देखता है कि वो अभी भी अलाइव है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज मौजूद हैं। जॉन एक बोन उठाकर ज़ॉम्बीज से डरने लगता है और किसी तरह यहाँ से बचने की बात कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ क्रो की एंट्री होती है। अब बाहर का सीन देखते हैं तो उस पूरे जजमेंट के आसपास एक गोलाकार बैरियर जैसा बन चुका होता है, जिसे सभी लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं। वहीं व्हाइट डॉग और वो कॉलर देखते हैं कि जिस स्पीयर के अंदर जॉन को भेजा गया था उसमें क्रैक्स आने लगे हैं। उन्होंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। और फिर उस स्पीयर को क्रैक करके हमारा जॉन बाहर निकल आता है। ये देखकर व्हाइट डॉग और कॉलर दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर इतना छोटा और तुच्छ इंसान ये सब करने में कामयाब कैसे हो गया। लेकिन तभी वे देखते हैं कि जॉन के बिल्कुल पास एक क्रो भी मौजूद है, वही क्रो जिसे ये लोग अपना ट्रेटर मानते हैं और जिसके अंदर जरा भी शेम नहीं है। इसके बाद अनुबिस भी वापस आता है। उसकी हालत पहले से ही काफी खराब होती है। व्हाइट डॉग समझ जाता है कि यहाँ अनुबिस को हमारे क्रो ने ओवर पावर कर दिया है। तभी व्हाइट डॉग क्रो से पूछता है, तुम तो शील्ड थे ना, यहाँ कैसे आ गए? हम तो भूल ही गए थे कि तुम ह्यूमंस के साइड हो गए थे। तुमने अपने ही लोगों पर अटैक किया और उनकी पावर्स भी चुरा ली। जॉन ये सुनकर सोचता है, क्या ये लोग जो कह रहे हैं वो सब सच है? इस पर क्रो बस मुस्कुरा देता है। व्हाइट डॉग कहता है, ठीक है, अब मैं तुम सबको एक साथ फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद वो अपनी पावर्स को काफी बड़े स्केल पर यूज करता है और अचानक से वहाँ कुछ और ज़ॉम्बीज अपीयर हो जाते हैं। ये मम्मी टाइप ज़ॉम्बीज होते हैं। क्रो जॉन से कहता है, चलो तुम आगे से इन्हें हैंडल करो, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। जॉन कहता है, ठीक है, अब मैं यहाँ बहुत कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी पावर्स यूज कर सकता हूँ। इसके बाद जॉन अपनी मुरामासा कटाना निकालता है और उन सभी ज़ॉम्बीज को काटना शुरू कर देता है। पीछे खड़े दो ज़ॉम्बीज जो असल में वही डॉग्स होते हैं आपस में बात करते हैं। एक कहता है, यार ये इंसान कितना पावरफुल है, इसने तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। दूसरा कहता है, कोई बात नहीं, ये आर्मी ऑफ द डेड इन्फिनिट है, देखते हैं ये कितनी देर तक टिकता है। जॉन लगातार ज़ॉम्बीज को काटता और मारता जा रहा होता है, लेकिन वो जानता है कि इस चीज का कोई एंड नहीं है जब तक उसे उनकी ट्रू बॉडीज नहीं मिलती। इसके बाद जॉन अपनी इजिप्शियन नाइफ निकालता है। तभी इजिप्शियन आई बोलता है, अरे मैं कहाँ हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। जॉन कहता है, चलो तुम्हारे घर मिलकर आते हैं, तुम तो सेंस कर ही पा रहे हो ना, आसपास मास्टर अनुबिस भी हैं, उनसे भी मिलकर आते हैं। इसके बाद जॉन अपनी नाइफ का यूज करके उन्हें ट्रैक करने लगता है। वो ममीज को काटते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार उन तीनों को लोकेट कर लेता है। फिर जॉन उन पर अटैक कर देता है। अब तक वहाँ व्हाइट डॉग और कॉलर ही मौजूद थे, लेकिन ब्लैक डॉग भी वहाँ आ चुका होता है। जॉन अपनी एबिलिटी से इन तीनों को सेंस कर लेता है और फिर उन पर अटैक करता है। सबसे पहले वो व्हाइट डॉग को टेक डाउन करता है, फिर वो उस कॉलर को हटाता है और आखिर में हमारे ब्लैक डॉग यानी अनुबिस पर अटैक करता है। इन तीनों को काटने के बाद इनके अंदर से एक एक रेलिक बाहर निकलता है। इसके बाद जॉन जजमेंट वाले रेलिक से कहता है, चल अब शांति से सुन, जो जजमेंट मैंने पिछली बार अवॉइड किया था उसे हम फिर से स्टार्ट करेंगे। इस बार फिर से ट्रायल होगा। अनुबिस कहता है, तुम उस ट्रायल को पास नहीं कर पाओगे, लेकिन जॉन कहता है, नहीं नहीं, इस बार मैं पक्का पास कर लूंगा। इसके बाद हम फिर से उसी ट्रायल में पहुंचते हैं, लेकिन इस बार अनुबिस की हालत काफी खराब होती है। जॉन उसे डराकर और थ्रेटन करके ऐसा करने पर मजबूर कर देता है कि अब अनुबिस वही क्वेश्चंस पूछेगा जो जॉन उससे कहेगा। अनुबिस की हालत इतनी खराब होती है कि अपनी मर्जी न होने के बावजूद भी उसे जॉन की बात माननी पड़ती है और वो वही क्वेश्चंस पूछता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर से हम देखते हैं कि हमारा जॉन उसी जजमेंट स्पीयर को तोड़कर बाहर निकल आता है। इसका मतलब जॉन ने ये ट्रायल भी सक्सेसफुली पास कर लिया होता है और इसके बाद सारे टूम्स वापस डिसअपीयर हो जाते हैं। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो चुका होता है। कियोन अभी भी समझ नहीं पा रहा होता कि क्या जॉन को वो रेलिक मिल गया है और हमारे जॉन के हाथ में अब उस ब्लैक डॉग वाला रेलिक मौजूद होता है। इसके बाद सिस्टम की बहुत सारी विंडोज सामने आती हैं। सिस्टम बताता है कि जॉन ने सक्सेसफुली एक इजिप्शियन गॉड ग्रेड रेलिक को सबजुगेट कर लिया है। इसके साथ ही उसका डोमिनेंस भी इंक्रीज हो गया है। डेथ रेलिक से रिलेटेड उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर दी जाती है और जॉन की टॉलरेंस स्किल का रैंक अप हो जाता है। अब उसकी टॉलरेंस का रैंक सी हो चुका होता है। इसके साथ उसे एक नया टाइटल भी मिलता है और उसकी एग्जीक्यूशन स्किल भी रैंक ई पर पहुंच चुकी होती है। इतना ही नहीं, जॉन का टूम रेडर ट्रेड भी इम्प्रूव हो चुका होता है। हालांकि उसकी एफिनिटी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद कियोन जॉन के पास आता है और कहता है, अरे यार, मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट किया, इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। कियोन कहता है, क्यों ना हम दोनों साथ में काम करें? अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो दुनिया बदल सकते हैं। तो क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? लेकिन अगले ही मोमेंट में हम देखते हैं कि कियोन का गला कट जाता है। जॉन ने अपनी मुरमासा कटाना का यूज करके उसका गला काट दिया होता है। भाई, ये तो बहुत जल्दी
जल्दी हो गया, मुझे लगा था कि ये तो मैन विलन है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो हाँ गाइस, ये था लेटेस्ट एपिसोड ऑफ टूम रेडर किंग। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।